आज तुम हमारे नेत्र से बच ही नहीं पाए। आज तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जलकर भस्म हो जाओ। और बस वही कदली जलकर भस्म हो गया। हर हर महादेव। एक ऋषि थे, बहुत क्रोधित। उनसे देवता भी त्राही त्राही करते थे। एक बार देवता लोग के श्राप दे दिए, उनको स्वर्ग छोड़ना पड़ा। उन ऋषि के नाम था दुर्वासा ऋषि। एक बार उनको मन में जिज्ञासा हुआ कि हम भी शादी करें। उनके आश्रम में कोई नहीं था, सब काम उनको अपने ही करना पड़ता था। तो दूसरे ऋषि के पास गए, उनको बेटी थी, देखें कि बहुत बढ़िया है, सुशील है, लेकिन वो बोल के बहुत कड़वा थी। मन के साफ थी, लेकिन उनका जो बोली था बहुत कड़वाहट था। एकदम पल पल में उनको गुस्सा आ जाता था। तो जब दुर्वासा ऋषि कहे कि हमको आपको पुत्री से शादी करना है, तो बोले कि देखिए, करना है शादी तो हम मानते हैं, लेकिन हमारे पुत्री की एक कमी है। क्या कमी है? कि दिल के बहुत अच्छी है, लेकिन इसके जवान पर काबू नहीं रहता है। कुछ भी बक देती है और बहुत जल्दी गुस्सा में आ जाती है। लगे कोई बात नहीं है ऋषिवर, हम इनका 100 गलती माफ करेंगे, इसलिए हमको शादी इनसे करवा दीजिए। लेकिन ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। दुर्वासा ऋषि के कदली नाम की लड़की से शादी हो गया। अच्छे से अपना रहने लगे। कुछ दिन तो बढ़िया से बीता आश्रम में, लेकिन कुछ ही दिन के बाद जब 4-5 साल शादी के हो गया, तो नोक झोंक रोज होता रहता था। कुछ बात के लिए एक पर एक बात बढ़ते जाता था। एक दिन दुर्वासा ऋषि बहुत समझाए कि हमको तो लोग जानता है कि हम क्रोधित हैं, लेकिन आप स्त्री हैं, तो कम से कम आप तो संयम रखिए। थोड़ा सा दोनों के तालमेल से ही संसार चलता है, घर चलता है, परिवार चलता है। दोनों हम बराबर रहेंगे, फिर रिश्ता टूट जाएगा। बहुत बार दुर्वासा ऋषि समझाने की प्रयास किए, लेकिन वो समझ नहीं पाए। एक दिन वो जल भरने के लिए नदी पर गए। कदली बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि कुछ कहीं के ना कि हमारे पति इतना समझाते हैं, लेकिन फिर भी हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। हम मन के बुरे नहीं हैं भगवान, हमारा जवान कड़वा है, हम इसको क्या करें? हमको कोई मार्ग दिखाइए प्रभु कि हम इसको सुधार पाए, हम अपने पति का घर बसा सकें। उसी समय शनि देव वहां से गुजर रहे थे। देखे, लोग कहता है कि शनि देव का जिस पर दृष्टि पड़ता है उसका भाग्य खराब हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। शनि देव जिस पर अपना दया दृष्टि डालते हैं, उसका नया जन्म हो जाता है। वो अपने आप को नए तरीका से फिर से जीना सीख जाता है। तो उनको नजर पड़ा उन पर, उनका और क्रोध बढ़ गया। आशीर्वाद दिए कि जाओ, तुम्हारा जीवन सफल होगा। लेकिन जब वो लेकर गए पानी आश्रम में, तो दुर्वासा ऋषि देख के क्रोधित हो गए, क्योंकि देर हो गया था। देर हो जाने के कारण दोनों में बहसा बहसी हुआ। 100 गलतियां माफ कर दिए थे वो। जब 101 गलतियां हुआ, लेकिन जाओ, आज तुम हमारे नेत्र से बच ही नहीं पाएगी। आज तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जलकर भस्म हो जाओ। और बस वही कदली जलकर भस्म हो गया। तो कदली जलकर भस्म हो गया। तो उनके पिताजी खोजते हुए आए कि बहुत दिन से हम अपने बेटी से भेंट नहीं किए हैं। दुर्वासा ऋषि बैठ के अपना पश्चाताप कर रहे थे कि थोड़ा सा अगर हम ही सह जाते तो क्या होता, लेकिन थोड़ा सा के कारण समाप्त हो गया। बोले कि हमारी पुत्री कहाँ है? बोले कि ऋषिवर हमें माफ कर दीजिए। क्या हुआ? तो दिखाएं
राख पड़ा हुआ था वही दिखाएं कि यही है। तो क्या आप हमारे पुत्री को भस्म कर दिए? तो क्या करें, अब दोनों में लड़ाई छिड़ गया। दोनों ऋषि थे, दोनों विद्या में उतना ही थे। तब जाके विष्णु भगवान वहां आए, कहे कि आप दोनों लड़िए मत, नियति को कोई नहीं टाल सकता है। आप ये मत समझिए कि आपका पुत्री समाप्त हो गई है, नहीं, उसका शरीर समाप्त हुआ है, लेकिन हम इसे वरदान देते हैं कि कदली एक वृक्ष के रूप में सदा रहेगी। वही कदली केला का पेड़ हुआ। अब भगवान वरदान दिए कि इस केले के पत्ते के बिना हमारा पूजा अधूरी मानी जाएगी। जहां भी पूजा होता है, पाठ होता है, शादी होता है, विवाह होता है, उसमें केले का पत्ता का बहुत महत्व है। कोई भी फल हम लाते हैं और केला नहीं लाते हैं तो उसको अधूरा माना जाता है कि इसे फलों के राजा केला दिया, बताया गया है कि केला है। वही कदली केला का वृक्ष का रूप लिया और सदा सदा के लिए अमर हो गया। जैसे कहते हैं कि लकड़ी जल कोयला भयो, कोयला जल भयो राख, मैं पापी ऐसा जला, कोयला भया न राख। कहने का मतलब है, इस दुआ का मतलब है कि एक जानवर मरता है तो उस धरती को कुछ दे कर जाता है। उसके चमड़ा से जूता बनता है, उस चमड़ा से ढोलक बनता है जो शुभ कार्य में बजता है, सब लोग पहन के आनंद में रहते हैं। लेकिन हम जलते हैं तो हमारी इस तन से जले हुए राख के क्या होता है? कुछ नहीं। तो हम जीते जी ऐसा क्यों न कुछ करें कि ताकि इस धरती को हम भी कुछ दे कर जाएं। तो आज से ही, अभी से ही हम अपने आप को संभालेंगे और कुछ बेटर करेंगे कि हम भी कुछ न कुछ धरती को दे कर जाएं। आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।